मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्ग साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबसे बड़ा सवाल, निगरां आखिर है क्या? अगर कोई आपसे कहे कि यह एक ऐसी संस्था है जो ना चुनाव लड़ती है, ना किसी कुर्सी की लालसा रखती है, ना किसी पद की दौड़ में शामिल है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ समाज की खिदमत करती है, तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे? मेरे दोस्तों, आज कुछ बातें मैं दिल से कहने आया हूं और मैं दिल से करना चाहता हूं। अगर कोई संस्था बिना किसी लालच, बिना किसी पद की चाह और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए समाज की खिदमत कर रही है, तो क्या उसका साथ देना चाहिए या उसे रोकना चाहिए? जरा सोचिए, यह गंभीर विषय है। जिस दौर में हर तरफ स्वार्थ की राजनीति और निजी हितों की होड़ दिखाई देती है, उसी दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना समय, अपनी मेहनत, अपनी ऊर्जा, अपने संसाधन सिर्फ और सिर्फ समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसी ही एक मुहिम का नाम है निगरां। और उसके बाद दुआ के साथ ये मीटिंग खत्म होगी। दोस्तों, मैं निगरां का एक सिपाही होने के नाते शुरुआत से ही इस कारवां का हिस्सा होने के कारण पूरे विश्वास के साथ, पूरी गंभीरता के साथ आपसे यह बात कह सकता हूं कि निगरां ने अपना मकसद पहले दिन से ही समाज के सामने बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है। निगरां का उद्देश्य कभी सत्ता, पद या व्यक्तिगत पहचान हासिल करना नहीं रहा। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क यानी इंसानियत और समाज की सेवा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक निगरां के माध्यम से समाज के दानिश्वरों और मददगार लोगों के सहयोग से लगभग 16 लाख रुपए से अधिक की सहायता जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाई जा चुकी है। दोस्तों, साथियों, आप लोग जरा सोचिए, लगभग 40 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे समाज में कई तंजीमें आई, कई अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो उनके काम की अगर चर्चा की जाए तो नतीजा जीरो ही दिखा है। लेकिन निगरां जब से अस्तित्व में आई, समाज की एक उम्मीद बनकर आई। बीमारी में सहारा मिला हो, किसी की बेटी की शादी आसान हुई हो, किसी बच्चे की शिक्षा का रास्ता खुला हो, किसी मजबूर परिवार के आंसू पोंछे गए हों, यह निगरां की असली पहचान है। यह मुहिम किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की अमानत है। यह कदम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने की नीयत से उठाया गया है, ताकि समाज में उम्मीद, भाईचारा, खुशहाली, तरक्की को कायम किया जा सके। लेकिन अफसोस, कुछ ऐसे अराजक तत्व भी हैं जिन्हें समाज की यह एकता और सेवा रास नहीं आती। वे समय समय पर निगरां की मुहिम को रोकने, बदनाम करने या उसमें भ्रम फैलाने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे लोगों से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारा जवाब सिर्फ और सिर्फ अपने काम से होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निगरां के एजेंडे में पहले दिन से साफ लिखा गया था कि निगरां से जुड़ा कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में किसी पद का उम्मीदवार नहीं बनेगा, क्योंकि निगरां चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनाई गई है, किसी तंजीम की मुखालफत के लिए नहीं बनाई गई है। निगरां समाज को जोड़ने के लिए बनी है। निगरां का सपना है कि समाज की सभी तंजीमें, सभी बुद्धिजीवी और सभी जिम्मेदार लोग एक मंच पर आएं और आपसी सलाह मशवरे से समाज के लिए एक सक्षम और ईमानदार सर्वमान्य रहबर का चयन करें।
यही निगरा की सोच है, यही उसका मिशन है और यही उसकी पहचान है। याद रखिए, जो लोग समाज को जोड़ते हैं इतिहास उन्हें याद रखता है, और जो लोग समाज को तोड़ते हैं उनका नाम सिर्फ और सिर्फ विवादों में रह जाता। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आइए नफरत नहीं मोहब्बत बांटे, विरोध नहीं सहयोग करें, इल्जाम नहीं इंसानियत की खिदमत करें। अगर आपको भी लगता है समाज की तरक्की एकता, सेवा और नेक नियत से ही संभव है, तो इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मजबूत समाज ही मजबूत आने वाली नस्लों की पहचान देगा। अल्लाह हम सबको नेक नियत के साथ समाज की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। शुक्रिया, धन्यवाद।